दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई कैदी 10 स्टील के दरवाज़ों को पार कर अपनी खुद की बनाई नकली चाबियों से जेल से भाग सकता है? यह किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो 1979 में दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया सेंट्रल जेल में घटी थी। टिम जेनकिंस और स्टीफन ली नाम के दो राजनीतिक कैदी थे, जिन्होंने एक असंभव समझी जाने वाली जेल ब्रेक को अंजाम दिया। उन्होंने न केवल जेल के कड़ी सुरक्षा घेरों को तोड़ा, बल्कि ऐसी योजना बनाई जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है 1979 में घटी प्रिटोरिया जेल ब्रेक की, जो दुनिया की सबसे योजनाबद्ध और साहसिक फरारी में से एक है। तो आइए इस ऐतिहासिक जेल ब्रेक की पूरी रोमांचक और विस्तृत कहानी जानते हैं। 1970 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और आंदोलन अपने चरम पर था। यह एक ऐसी नीति थी जिसमें गोरों को विशेष अधिकार प्राप्त थे और काले अफ्रीकियों को शिक्षा और नौकरी, यहाँ तक कि रहने तक के अधिकार नहीं थे। इस अन्याय के खिलाफ एक बड़ा संगठन ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस लड़ाई लड़ रहा था। टिम जेनकिंस और स्टीफन ली दोनों गोरे थे, लेकिन वे रंगभेद के खिलाफ थे और ANC के समर्थक थे। टिम और स्टीफन ANC के लिए गुप्त प्रचार सामग्री तैयार करते और उसे पूरे देश में फैलाते। वे सरकार के अत्याचारों की पोल खोलने वाले पर्चे, पोस्टर और गुप्त रेडियो संदेश जनता तक पहुंचाते थे। सरकार ने जब उनकी गतिविधियों पर नज़र डाली तो 1978 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सज़ा हुई। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के सबसे सुरक्षित जेल यानी कि प्रिटोरिया सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। जेल में जाने के यानी कुछ ही महीनों बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वे यहाँ नहीं रुकेंगे और वे भागेंगे, और यही से शुरुआत हुई उनके जेल से भागने की योजना की। प्रिटोरिया सेंट्रल जेल, जो एक अवैध किला था। इस जेल को अपराधियों के लिए जाल कहा जाता था, जहाँ से भागना असंभव माना जाता था। जेल में 10 स्टील के दरवाजे थे जो बाहर निकलने के रास्ते में थे। इन दरवाज़ों की अलग अलग चाबियां होती थी, जो केवल जेल अधिकारियों के पास थी। जेल में कई सुरक्षाकर्मी, ऊंची दीवारें और हर जगह CCTV कैमरे थे। कैदियों को सख्त निगरानी में रखा जाता था और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाती थी। टिम और स्टीफन को समझ आ गया कि अगर उन्हें भागना है तो उन्हें खुद ही चाबियां बनानी होंगी, और यही उनका पहला कदम था। टिम ने धीरे धीरे जेल के दरवाजे के लॉक का निरीक्षण शुरू किया। हर बार जब कोई गार्ड दरवाज़ा खोलता, टिम ध्यान से देखता कि वह कौन सी चाबी इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने लकड़ी के एक छोटे टुकड़े और साबुन का उपयोग करके लॉक के ढांचे की नकल बनानी शुरू की। जेल के अंदर से पुरानी लकड़ी, तार और एल्यूमिनियम के टुकड़े इकट्ठे किए गए। उन्होंने एक छोटी वर्कशॉप बनाई जहां इन सामग्रियों से असली चाबियों की नकल बनाते थे। 6 महीने की मेहनत के बाद उन्होंने 10 दरवाज़ों की चाबियां बना ली, और टिम और स्टीफन ने रात में गार्ड की निगरानी के दौरान चाबियों को टेस्ट किया। कुछ चाबियां काम नहीं कर रही थी, इसलिए उन्होंने इन्हें दोबारा बनाया और सुधारा। हर दरवाजे की चाबी को सही तरीके से बनाने में महीनों का समय लगा। 11 दिसंबर 1979, अब वह रात आ चुकी थी जब टिम और स्टीफन को अपने महान जेल ब्रेक को अंजाम देना था। रात के अंधेरे में टिम ने अपनी पहली चाबी से सेल का दरवाज़ा खोला। धीरे से बाहर निकलकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि गार्ड को शक न हो। वे धीरे धीरे हर दरवाजे पर चाबी लगाते गए और दरवाज़ा खोलते गए। कुछ दरवाज़ों पर गार्ड्स थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से गार्ड के चले जाने का इंतज़ार किया। 7वें दरवाजे पर एक गार्ड सो रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से दरवाज़ा खोला, बिना किसी आवाज़ के आगे बढ़े। आखिरी 2 दरवाजे जेल के बाहरी गेट के पास थे। उन्होंने चाबियां लगाई और सफलता के साथ अंतिम दरवाज़ा भी खोल दिया। लेकिन सवाल था कि भागने के बाद क्या हुआ। चलिए देखते हैं जेल से बाहर निकलने के बाद इन दोनों ने आज़ादी की तरफ अपना सफ़र कैसे तय किया। बाहर निकलते ही वे जेल की ऊंची दीवार पर चढ़ गए। उन्होंने कपड़ों से बनाई हुई रस्सी से दीवार पार की और भागना शुरू किया।
जेल ब्रेक का सबसे कठिन और जोखिम भरा हिस्सा जेल से बाहर निकलना नहीं था, बल्कि जेल से निकलकर सुरक्षित रूप से दक्षिण अफ्रीका छोड़ना था। टिम जेनकिंस और स्टीफन ली और एलेक्स मॉलबर्गर अब बाहर आ चुके थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। जब वे जेल के अंतिम दरवाजे से बाहर निकले तो चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने देखा कि जेल के चारों तरफ गश्त लगाने वाले गार्ड्स थे, लेकिन चूंकि उन्होंने बहुत सावधानी से योजना बनाई थी, वे बिना कोई आवाज़ किए धीरे धीरे जेल की दीवारों के पास छिपते हुए आगे बढ़े। जेल के पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था। अब सवाल था कि अब कहाँ जाए। टिम जेनकिंस और स्टीफन ली पहले से ही एक सुरक्षित ठिकाने की योजना बना चुके थे। जेल से बाहर एक सुनसान गली में उनके दोस्त ने कार छिपा कर रखी थी। वे तेजी से दौड़ते हुए वहां पहुंचे और बिना समय गवाए कार में बैठ गए। इस बीच कोई भी गार्ड या पुलिस उन्हें देख नहीं पाया। कार स्टार्ट होते ही वे जेल से 10 किलोमीटर दूर स्थित एक सुरक्षित घर की ओर आगे बढ़ गए। जेल ब्रेक के बाद शहर में पुलिस की सख्त पहरेदारी थी। सभी रेलवे स्टेशनों, बस स्टॉप और एयरपोर्ट पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया, लेकिन टिम और स्टीफन पहले से तैयार थे। वे अगले दिन एक सुरक्षित घर में छुपे रहे। इस दौरान वे फर्जी आईडी और पासपोर्ट तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरे दिन उन्हें पता चला कि पुलिस उनके ठिकाने के पास गश्त लगा रही है। वे बिना समय गंवाए तुरंत वहां से निकल गए और एक अन्य ठिकाने पर चले गए। इस दौरान वे किसी से सीधे संपर्क नहीं कर सकते थे, क्योंकि हर जगह फ़ोन कॉल्स ट्रेस हो रहे थे। अब उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ना था, लेकिन यह आसान नहीं था। उनका पहला प्लान था भूमिगत नेटवर्क के जरिए देश से बाहर जाना, लेकिन यह बहुत धीमी प्रक्रिया थी, इसलिए उन्होंने एयरपोर्ट से भागने का फैसला किया। उन्हें फर्जी पासपोर्ट की ज़रूरत थी और उनके क्रांतिकारी दोस्तों ने यह अरेंज कर दिया। टिम और स्टीफन ने जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट से निकलते ही अपनी योजना बनाई। वे भीड़ में मिल जाने के लिए अलग अलग समय पर एयरपोर्ट पहुंचे। उनकी फ़्लाइट मोम्बासा, केन्या के लिए थी। इमिग्रेशन काउंटर पर सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि यदि उनकी पहचान हो जाती तो वे फिर से गिरफ्तार हो सकते थे। जब वे इमिग्रेशन लाइन में खड़े थे, टिम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने पासपोर्ट को मजबूती से पकड़ा और आत्मविश्वास बनाए रखा। जब इमिग्रेशन अधिकारी ने सब पासपोर्ट देखा तो एक पल के लिए वह ठहर गया। टिम को लगा कि अब वे पकड़े जाएंगे, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। इमिग्रेशन अधिकारी ने बस एक सरसरी नज़र से पासपोर्ट देखा और स्टैंप लगाकर जाने दिया। टिम ने बिना रुके एयरपोर्ट सिक्योरिटी पार की और सीधे फ्लाइट में बैठ गया। स्टीफन भी थोड़ी देर बाद बिना किसी परेशानी के निकल गया। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तो टिम और स्टीफन ने चैन की सांस ली। वे अब दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकल चुके थे। पहला स्टॉप केन्या था, जहां से वे लंदन के लिए रवाना हुए। लंदन पहुंचने के बाद उन्हें ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस द्वारा सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। अब वे पूरी तरह से सुरक्षित थे। टिम जेनकिंस और स्टीफन ली की जेल ब्रेक की खबर जब मीडिया में आई तो पूरी दुनिया चौंक गई। सरकारी अधिकारी और जेल प्रशासन शर्मिंदा हो गया। इस जेल को अवैध किला माना जाता था, लेकिन 2 कैदी इतनी आसानी से भाग निकले, यह सरकार के लिए एक बड़ी विफलता थी। पुलिस ने तुरंत टिम और स्टीफन की खोज शुरू की, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका छोड़ चुके थे। दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा एजेंसियों ने इस घटना के बाद अपनी जेलों की सुरक्षा और कड़ी कर दी। टिम और स्टीफन केवल खुद की आज़ादी के लिए नहीं भागे थे, बल्कि वे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ एक बड़ा संदेश देना चाहते थे। उनकी इस बहादुरी ने दुनिया भर के ह्यूमन राइट्स संगठनों और मीडिया का ध्यान रंगभेद पर केंद्रित किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद के खिलाफ आंदोलन को बल मिला। इस जेल ब्रेक ने दिखाया कि सिर्फ काले लोग ही नहीं, बल्कि गोरे लोग भी रंगभेद के खिलाफ थे और इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। टिम और स्टीफन ने लंदन में शरण ली और वहां ANC के लिए काम करना जारी रखा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के बाहर रहकर भी रंगभेद विरोधी अभियानों में मदद की।
1990 में जब नेल्सन मंडेला को रिहा किया गया और रंगभेद समाप्त हुआ, तब वे अपने देश वापस लौटे। टिम जेनकिंस ने अपनी पूरी कहानी इनसाइड आउट एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया सेंट्रल प्रिजन नामक किताब में लिखी। उनकी इस सच्ची घटना पर आधारित फिल्म एस्केप फ्रॉम प्रिटोरिया 2020 में आई, जिसमें हैरी पॉटर फेम डैनियल रेडक्लिफ ने टिम जेनकिंस का किरदार निभाया। टिम और स्टीफन के इस साहसिक जेल ब्रेक ने अगली पीढ़ी के क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। जेल से भागने की उनकी तकनीक इतनी प्रभावी थी कि दुनिया भर के जेलों में सुरक्षा को दुगना कर दिया। इस जेल ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को नया रूप दिया ताकि और कोई इस तरह भाग न सके। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? अगर दृढ़ निश्चय और हिम्मत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। टिम और स्टीफन को असंभव परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 10 स्टील के दरवाजों को पार करने के लिए हिम्मत और धैर्य चाहिए था। चाबियां बनाने, दरवाजों को खोलने और जेल से भागने के लिए लगातार मेहनत और सूझबूझ की ज़रूरत थी। वे अपने मिशन में सफल हुए क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य स्पष्ट रखा और पूरी योजना की बारीकी से तैयारी की। टिम और स्टीफन गोरे होते हुए भी रंगभेद के खिलाफ लड़े। उन्होंने साबित किया कि न्याय और समानता के लिए लड़ाई किसी एक जाति, धर्म या रंग की नहीं होती, बल्कि यह हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे कठिन चुनौतियां हल की जा सकती है। अगर टिम और स्टीफन बिना सोचे समझे भागने की कोशिश करते तो वे पकड़े जाते। उन्होंने धैर्य से प्लानिंग की, रिस्क लिया और पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़े। यह दिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बुद्धिमानी, प्लानिंग और सही टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम इतिहास की सबसे बड़ी जेल ब्रेक घटनाओं को देखें तो प्रिटोरिया जेल ब्रेक अपनी रणनीति और योजना के कारण सबसे खास मानी जाती है। कोई सुरंग नहीं खोदी गई, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ नकली चाबियां और सूझबूझ का इस्तेमाल करके बिना किसी हिंसा के यह जेल ब्रेक हुआ। यह किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं था, लेकिन यह एक सच्ची घटना थी। आज भी प्रिटोरिया जेल ब्रेक को दुनिया के सब साहसिक, योजनाबद्ध और शांतिपूर्ण जेल ब्रेक में से एक माना जाता है। यह एक प्रेरणा है कि अगर आप न्याय और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आप किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। टिम और स्टीफन केवल अपनी जान बचाने के लिए नहीं भागे, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए यह कदम उठाया गया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।